हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है डैनियल सेल का एक नामांकित चित्र बनाएं तथा निम्न को दर्शाएं। एनोड तथा कैथोड की भांति कार्य करने वाले इलेक्ट्रोड तथा उसकी ध्रुवता। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है कि डैनियल सेल का एक नामांकित चित्र बनाएं तथा निम्न को दर्शाएं। तो आइए देखते हैं कि डेनियल सेल क्या होता है। डेनियल सेल, तो डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एक मुख्य उदाहरण है। डेनियल सेल बनाने के लिए जिंक Zn धातु की एक छड़ जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 के विलयन में तथा कॉपर यानी कि Cu धातु की एक छड़ कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के विलयन में रखकर दोनों विलयनों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तो डेनियल सेल क्या होता है? डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एक मुख्य उदाहरण है। डेनियल सेल बनाने के लिए जिंक धातु का एक छड़ जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 के विलयन में तथा Cu धातु की एक छड़ CuSO4 के विलयन में रखकर दोनों को लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तो आइए डेनियल सेल का चित्र बनाते हैं, यानी कि संरचना। तो डेनियल सेल की संरचना। तो जो हमारा डेनियल सेल होता है उसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं। तो ये हमारे दो कंपोनेंट हो गए। तो इसमें क्या होता है, इसमें ZnSO4 का विलयन होता है और इसमें क्या होता है, इसमें CuSO4 का विलयन होता है। यहाँ पे होता है हमारा ZnSO4 और यहाँ पे हमारा क्या होता है, CuSO4 का विलयन। तो ये जो हमारा ZnSO4 का विलयन है, इसमें क्या होता है, एक Zn की छड़ होती है। तो यहाँ पे हमारी एक छड़ होती है और यहाँ पे भी एक छड़ होती है। ये किसकी होती है, Cu की होती है। तो ये छड़ हमारी होती है Zn की और यह छड़ होती है हमारी Cu। और इन दोनों छड़ के बीच एक क्या होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर या एमीटर, जो कि इन दोनों को जोड़ती है। तो ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर हो गया। तो ये जो हमारे इसे जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा क्या करता है कि परिवहन की दिशा को बताता है। ये 3 वोल्ट। और दोनों विलयन में क्या होता है कि एक यहाँ पे एक लवण ब्रिज होता है, यानी कि सॉल्ट ब्रिज। ये हमारा क्या है, लवण ब्रिज। तो ये जो हमारा क्या है, Zn, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनोड। तो यहाँ एनोड पे क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यह हमारा यहाँ पे होता है ऑक्सीकरण। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है अपचयन। और ये होता है हमारा कैथोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, कैथोड। यहाँ होता है अपचयन, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो यह जो हमारे दो इलेक्ट्रोड है, तो इनके मध्य क्या होता है, विभव का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, यानी कि ईएमएफ कहलाता है। इसको सेल विभव या ई सेल भी कहते हैं। तो हमारा जो ई सेल है उसका सूत्र क्या होता है, ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये हमारा जो ZnSO4 है, यहाँ क्या है, जिंक है, जिंक का एक इलेक्ट्रोड है। तो यह जिंक इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण क्रिया कैसे होती है, जैसे कि ये हमारा हो गया Zn, ये हमारा Zn है एस। ये हमारा क्या कर रहा है, जो Zn होता है वह Zn से क्या हो जा रहा है, Zn2 प्लस हो जा रहा है। ये एक्वस प्लस यहाँ क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन यह क्या कर रहा है कि त्याग दे रहा है, यानी कि दान कर रहा है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हानि हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का हानि हो रहा है, यानी कि क्या होगा, यह ऑक्सीकरण। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यह किस पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, एनोड। वैसे ही हम कैथोड के लिए देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कैथोड। तो जो हमारा कैथोड है उस पे क्या है, Cu। तो जो हमारा कैथोड है उस पे क्या होता है, Cu। तो यहाँ पे होता है हमारा Cu2 प्लस, ये एक्वस।
और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाता है Cu। तो जो हमारा कैथोड है, कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ। तो जब इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो वहां क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन। तो यहाँ पे हमने देखा एनोड तथा कैथोड। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमसे प्रश्न में पूछा गया था एनोड तथा कैथोड की भांति कार्य करने वाले इलेक्ट्रोड तथा उनकी ध्रुवता बताइए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एनोड है यह किस तरह कार्य करता है, इस पे इलेक्ट्रॉन की हानि होती है और ऑक्सीकरण होता है यहाँ पे। और जो कैथोड है यहाँ क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है और यहाँ अपचयन होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा प्रश्न में हमसे कि ध्रुवता बताइए। तो ध्रुवता क्या होगी, जो हमारा एनोड होगा उस पे क्या होगा, आवेशित यानी कि निगेटिव, ये उसकी ध्रुवता हो गई, एनोड की ध्रुवता। और जो हमारी कैथोड है यह क्या है, इस पे क्या होता है, धन, यानी कि पॉजिटिव। ये हमारी हो गई कैथोड के लिए ध्रुवता। यहाँ इलेक्ट्रॉन का हानि होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ध्रुवता। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।